हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम सचिन दुबे है और आप देख रहे हैं चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 4 क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक डायपोल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। लेक्चर नंबर 3 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्लस इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द हमें निकालना पड़ेगा ऑन द एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क। ये आगे के टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मान लेते हैं एक चार्ज है Q और एक चार्ज है -Q, अपोजिट नेचर के हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, +Q एंड -Q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम लेते हैं 2a या कहीं कहीं पे बुक में आप देखोगे 2l। ट्वाइस लेने का जो फंडा है वो आगे आपको डेरिवेशन में पता लग जाएगा कि हम 2a ही क्यों ले रहे हैं, नॉर्मल a भी ले सकते हैं। डेरिवेशंस को इजी करने के लिए यहाँ पे जब हम डायपोल किसी भी चीज़ की हम डायपोल के सिस्टम से जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके सेंटर से करते हैं। अब इसका ट्वाइस लेंगे तो इसका हाफ कितना होगा, a, ठीक है। तो इजी रहेगा हमें मेजर करना और डिराइव करना। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है सबसे पहले P = 2a × Q या P वेक्टर = 2a × Q वेक्टर। मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, देखो फॉर्मूले से हम डेफिनेशन आराम से लिख देंगे। इसे याद रखना है, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से इसको डिफाइन भी कर सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकेंड हमें पढ़ना है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर इसका ये तो वेक्टर फॉर्म था, सिंपल इसे P = 2a × Q भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसकी SI यूनिट, SI यूनिट इसी से निकाल लेते हैं। ये क्या है, चार्ज कूलम और ये मीटर। एक तरीके से सेंटीमीटर लगता है तो बीच में आप छोटा सा हाइफन लगा सकते हैं, या अदरवाइज कूलम मीटर भी ठीक है। बस सेंटीमीटर से डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। ये वो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। ऐसा यूनिट के बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसे याद रखना है। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन हो गई, SI यूनिट हो गई, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। लास्ट बचा डायमेंशन। इसी SI यूनिट से डायमेंशन निकाल लेंगे, सॉरी SI यूनिट कह रहा हूं, फॉर्मूले से लेंथ L, चार्ज Q = IT होता है, दैट इज A एंड T। तो LAT आपका डायमेंशन हो गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा हाँ, नेट चार्ज, अगर इसमें टोटल नेट चार्ज निकालना है तो ध्यान रहे इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज 0 होता है। Q net = Q + -Q, Q - Q दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे काम आएगा ये। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या याद रखोगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। P = 2a × Q। क्लियर। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो हमारा हो गया। अब हम इसमें करेंगे मेन डेरिवेशन। अब हमारा मेन डेरिवेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लिख लो expression
for electric field, expression for electric field intensity due to इलेक्ट्रिक डायपोल। ये तो था मेन टॉपिक। इसमें एक्सियल लाइन अलग आता है, इक्वेटोरियल अलग आता है, दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग पढ़ना है हमें, ठीक है। फर्स्ट है इसका ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर, मेन अगर आपने फिगर समझ लिया, ठीक है, उसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ डिराइव करना है, बहुत इजी है। मेन है स्टार्टिंग का सिर्फ फिगर समझना है ध्यान से। एक डायपोल बनाते हैं, ये डायपोल हो गया हमारा, ठीक है। यहां से इस डायपोल की डिस्टेंस जो है दैट इज 2a। डिस्टेंस कितनी है? 2a, क्लियर। अब एक्सियल लाइन पे देखो, एक्सियल लाइन क्या होती है, आपने पढ़ा है एक्सिस पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन होती है, जैसे अर्थ के केस में भी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन, किसी भी चीज़ की एक्सिस। तो ये एक्सियल लाइन हमारी ये वाली लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन जो उसको डिवाइड करती है, जैसे अर्थ का इक्वेटर है जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे इस डायपोल सिस्टम का इक्वेटोरियल लाइन जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, बीच से ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। और जैसे ये अर्थ का एक्सिस बनाते हैं तो ये एक्सियल लाइन ये वाली होती है और इक्वेटोरियल लाइन ये वाली होती है, उस क्लियर। अच्छा, अब इसमें इस पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की वजह से, इस पॉइंट P पे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले माइनस चार्ज से, अब देखो इस पॉइंट P की डिस्टेंस लोगे सेंटर से, मैंने आपको भी बताया था किसी भी पॉइंट की अगर हम डायपोल से लेंगे तो डायपोल में ना आप यहां से ले सकते हो ना आप यहां से, आप डायपोल के सेंटर से लोगे, इस सेंटर को मान लेते हैं O, तो इस सेंटर से यहां जो P पॉइंट है इसकी डिस्टेंस लेते हैं R, सेंटर से इस P पॉइंट की डिस्टेंस ले लो R। अब देखो ये डायपोल की लेंथ थी 2a, तो इसका हाफ कितना होगा a, ये r है ये भी a है, भाई ये दोनों हाफ हाफ a हुए, ये टोटल r है। अब इस p पॉइंट की डिस्टेंस माइनस चार्ज से और प्लस चार्ज से दोनों से लिख लो अलग अलग। देखो अगर माइनस से लेंगे, यहां से टोटल डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a। अगर आप ये देख सकते हो तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी r प्लस a, ठीक है, पूरी यहां तक। क्यों? r और a को ऐड कर दो, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। ये वाली डिस्टेंस देखो, टोटल r में से a माइनस कर देते हैं तो ये डिस्टेंस आएगी हमें r माइनस a। ये पार्ट खाली समझना था जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, इस चीज को गौर से देखिए, r प्लस a और r माइनस a, ये वाला पार्ट ही मेन है, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फॉर्मूला रखेंगे तो वहां पे डिस्टेंस पुट करेंगे, और जो डिस्टेंस पुट करेंगे वो डिस्टेंस ही हमारी, जो मैंने ब्लू पेन से लिखी यही डिस्टेंस पुट करनी। बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैसे क्या चीज आ रही है। आर हमने डिस्टेंस ली इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से P पॉइंट की, डायपोल की लेंथ होती है 2a, तो उसका हाफ हो गया a। अब उसके बेसिस पे हमारे प्लस चार्ज से P की डिस्टेंस और माइनस चार्ज से P की डिस्टेंस, बस इतना मेन ये फिगर समझ में आ गया, समझ लो 50% काम आपका हो गया, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P
ड्यू टू माइनस क्यू। चलो पहले प्लस क्यू ले लेते हैं, चलो प्लस क्यू पास वाला है, प्लस क्यू ले लेते हैं। अब इस पॉइंट, अब प्लस क्यू को पॉइंट चार्ज है, इस प्लस वाले नेचर, प्लस नेचर वाले चार्ज से इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मतलब ये डिस्टेंस कौन सी आएगी, आर माइनस ए। तो इसका एक्सप्रेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप वेक्टर फॉर्म में। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर। सेकेंड हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। मतलब इस वाले चार्ज से इसको एज अ पॉइंट चार्ज लेके इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये आ जाएगा E माइनस क्यू वैक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है R प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। देखो ये लास्ट में अभी समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस लाइन पे ये एक्ट करेगी और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायपोल की डायरेक्शन होती है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर होता है। ये लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलिए ये दोनों एक्सप्रेशन समझ में आए। इन दोनों में कोई दिक्कत, कहीं पे भी आप पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हो। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लस के कारण, प्लस चार्ज के कारण और माइनस चार्ज के कारण। मेन है फिगर में आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो ब्लू पेन से लिखी है बस इसको ध्यान रखना है। इसके आगे सिर्फ क्या है, हमारा सिर्फ सॉल्यूशन है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा केस है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन टोटल। अच्छा हाँ, एक चीज फिगर में इसको बताना भूल गया मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अब प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी और माइनस के कारण जो डायरेक्शन है वो ये होगी, यानी कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान रहे, हमें यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सएल इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, ठीक है। ये नेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज का माइनस क्यू का है तो ये आ गया। क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्लियर है आप लोग को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। इन फ्रॉम 1 एंड 2 हमें आप लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी वैल्यू रखते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा, सीधे सीधे वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, E प्लस क्यू दैट इज 1/4πε0 Q बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये देखो ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। सिंपल इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में चल रहा था तो पी कैप ले लो, 1/4πε0 बाहर आ गया। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है तो चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम होगा तो Q भी बाहर आ जाएगा। तो ये Q/4πε0 को हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा देखो, 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर, इंटू पी कैप। अब थोड़ी सी मैथ्स, क्लास 10th आप सबने पढ़ी है। यहां पे हम थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे। पहले तो एलसीएम लेते हैं इन दोनों पार्ट का।
इन दोनों पार्ट का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा Q बाय 4πε0 ब्रैकेट R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर? यहां पे देखो अब एक आइडेंटिटी लगानी है, मैथ्स में याद होगा आपको, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। न्यूमरेटर में यहां पे ये आइडेंटिटी लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, स्क्वायर छोड़ दो अभी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दो आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये आ जाएगा हमारा Q बाय 4πε0, ठीक है, ब्रैकेट R प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का 4ab मतलब 4ar डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा क्या था r और b था a, तो ये जाएगा r माइनस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है उसको अलग से लगा दो, इंटू पी कैप। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं। अब देखो इस पार्ट को हम लिख लेते हैं यहां पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज इक्वल टू, ये आ गया। अब देखो इसको रीअरेंज करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं रीअरेंजिंग। अब रीअरेंज करेंगे तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 बाहर अलग से लिख लो। अब Q और 4 को लिख सकते हैं 2, तो देखो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को, भाई 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। बचा क्या, QAR, तो 2a इंटू Q इंटू R। देखो वही चीजें हैं, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। 2a 2 2 जा 4, AQR, ठीक है, बस 4 को हमने ब्रेक किया है 2 इंटू 2 में। अब ये आ गया 2 इंटू 2a इंटू Q इंटू R डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक है, इस पार्ट को आप फिर से देखो, हम लिख सकते हैं इसे 1/4πε0, ठीक है, 2a इंटू क्यू। अभी हमने पढ़ा है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज आइदर चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट इज P। तो ये आ गया हमारा 2a इंटू क्यू, P वेक्टर इंटू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा E वेक्टर ऑन द एक्सियल लाइन। अच्छा, यहां पे एक काम और कर सकते हैं हम, एक केस ले लेते हैं, इफ R इज फार फार ग्रेटर देन A, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डायपोल है, ये इसके A जो डायपोल लेंथ है A इससे बहुत ज़्यादा हो, मतलब ये डिस्टेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर हो, तो ये R बहुत बड़ा हो जाएगा इस A से, इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसे केस में हम A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसे केस में A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब A स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज गिवन बाय 1/4πε0 2PR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का स्क्वायर 4, R टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू पी कैप। ध्यान रहे R टू द पावर 4 हो जाएगा, लेकिन एक R इस 4 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये आएगा हमारा R क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मेन फॉर्मूला। ठीक है, ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये भी है, एज पर द क्वेश्चन हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर द शॉर्ट डायपोल मेन आप ज़्यादा यही यूज़ होगा। ठीक है, फॉर द शॉर्ट डायपोल अगर क्वेश्चन में आते हैं
तो ये केस आर इज फार ग्रेटर देन ए वाला ही पार्ट यूज होगा। सिंपल मैग्नीट्यूड में इसे कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। आप इसे पॉज करके पूरा पार्ट नोट कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस एक्सियल डायपोल के अलोंग ही एक्ट करेगी, ठीक है। पी वेक्टर इसके इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन में, पी के डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी। यहाँ पे नोट डाल के आप लिख भी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। इस पार्ट को नोट कर लो। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। लेक्चर नंबर 5 में इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 6 में टॉर्क, ठीक है। चलो पढ़ते रहो अच्छे से। थैंक यू।